हेलो एवरीवन। बेसिकली अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करने जा रहे हैं, वो भी देख लीजिए। फाइंड इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे। 8th वाला क्वेश्चन भी देख लो, 8th वन। तो मेरे पास में है क्या, मैंने इसको लेट कर लिया। लेट है मैट्रिक्स ए। कैसे डिनोट कर रहे हैं बच्चों, 1 0 0 3 3 0 5 2 एंड माइनस का 1। ओके। अब डिटरमिनेंट ए निकाला मैंने, डिटरमिनेंट ए निकाल लिया। देखिए कैसे निकालना है डिटरमिनेंट ए। तो मैंने लिखा 1 0 0 3 3 0 5 2 एंड -1। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसका डिटरमिनेंट। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 के करस्पॉन्डिंग ये माइनस का 3, माइनस में 0। ओके, माइनस में 0 लिखोगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट भी पूरा 0 ही हो जाएगा। तो मेरे पास जो डिटरमिनेंट निकल के आ रहा है बच्चों, वो कितना आ रहा है ये समझिए, माइनस का 3। उसके बाद बताना क्या है आपको, ये समझना। सिंस डिटरमिनेंट ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा मेरे पास में। ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हमें क्या करना है, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है। कोफैक्टर्स कैसे निकालना है ये समझना। कोफैक्टर्स की बात कर रहे हैं बच्चों, कोफैक्टर्स। तो कैसे निकालने जा रहे हैं वो समझना। कोफैक्टर्स A11 देख लीजिए। A11 कैसे निकालोगे, A11। तो मैंने क्या लिखा, A11 की बात कर रहे हैं। तो A11 मेरे पास भी है, रिमूव रो एंड कॉलम 3 0 2 -1। ओके, 3 0 2 -1 लिख लीजिए यहाँ पर। 3 0 2 -1 सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ओके, A12 देख लीजिए। ये सम ऑड मिलेगा इसलिए नेगेटिव में नंबर आएगा ये। ठीक, तो मैं इसको भी लिख ले रहा हूँ। A12 की वैल्यू देख लीजिए। A12 कौन सा एलिमेंट है, दिस वन एलिमेंट। रिमूव रो एंड कॉलम 3 0 5 -1। तो 3 0 5 -1, 3 0 5 -1 ओके। ओके, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। तो ये मेरे पास में आएगा माइनस का 3 0, यानी बच्चों ये आएगा प्लस का 3 हो जाएगा। A12 देख लिया। A13 देख लीजिए, ये प्लस में वैल्यू आएगी, क्या आएगी ये भी देख लीजिए। A13 यहाँ पर अगर देखें तो देखिए हुआ क्या, ये मेरे पास में A13 है, ये वाला एलिमेंट। रिमूव रो एंड कॉलम 3 3 5 2। तो मैंने इसको क्या लिखा, 3 3 5 2 लिख लीजिए। 3 3 5 एंड 2 सिंप्लीफाई कर लीजिए। 6 माइनस में 15। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, ये आएगा माइनस का 9। इसी के साथ में A21 निकाल लिया। इसका सम बच्चों ऑड मिल रहा है तो ये निगेटिव में निकल के आएगा। A21 देख लो कितना, कैसे है, क्या हुआ। A21 मेरे पास में है 3, ये देखिए। रिमूव रो एंड कॉलम 0 0 2 माइनस में 1। तो मैंने लिखा 0 0 2 माइनस में 1, 0 0 2 -1। ये 0 ही हो जाएगा बच्चों, 0 -0 यानी कि ओवरऑल 0। A22 देख लो कितना हो जाएगा, A22। तो A22 देख लीजिए मेरे पास में कितना आ रहा है। A22 की बात करें तो देखिए ये A22 है, ये एलिमेंट। रिमूव रो एंड कॉलम 1 0 5 -1। तो 1 0 5 -1 देख लीजिए। 1 0 5 माइनस में 1 सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। तो माइनस का 1 और माइनस में 0, यानी कि ये वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1। उसके बाद A23 की वैल्यू देख लीजिए। A23 कितना आएगा, A23। तो A23 देख लो, A23। ये बच्चों ऑड नंबर है, सम करोगे तो ऑड मिलेगा तो नेगेटिव में आएगा। ठीक, अब A23 के लिए एलिमेंट देख लो क्या 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 है मेरे पास में। A23 जो एलिमेंट है ये सेकंड रो थर्ड कॉलम, दैट मीन्स ये रिमूव रो एंड कॉलम 1 0 5 2 1 0 5 2 रिमूव कर दीजिए। तो 1 0 5 2 ओके, मैंने लिख दिया। 1 0 5 एंड 2।
सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये आएगा 2 माइनस में 0 यानी कि वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। इसके बाद A31 देख लीजिए, सम करोगे तो इवन नंबर है, एलिमेंट देख लीजिए इसके करस्पॉन्डिंग। अगर एलिमेंट देखोगे तो देखो क्या मिलेगा, A31 ये है, रिमूव रो एंड कॉलम, 0 0 3 0 लिख लीजिए, 0 0 3 0। तो मैंने यहाँ पे लिखा 0 0 3 0। सिंप्लीफाई करोगे तो ये मेरे पास में आ जाएगा 0 माइनस में 0 यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। उसके बाद A32 भी देख लीजिए, A32 कितना आ जाएगा। उसके बाद ये भी ऑड नंबर है तो सम करोगे, ऑड ना है तो नेगेटिव नंबर लेंगे, जस्ट बिकॉज 3 एंड 2 का सम नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, A32 की बात कर रहे हैं, 32 में ये एलिमेंट है 32, रिमूव रो एंड कॉलम, 1 0 3 0 ये भी आ गया, तो 1 0 3 0 देख लीजिए, 1 0 3 0। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 0 3 0, ये वैल्यू बच्चों 0 ही आ जाएगी, 0 माइनस 0 यानी ओवरऑल वैल्यू 0। इसके बाद A33 की बात कर रहे हैं, A33 भी देख लो जरा कितना आ रहा है। A33 मेरे पास में एलिमेंट क्या हो जाएगा, A33 लास्ट वाला एलिमेंट है, -1 पे बात कर रहे हैं, रिमूव रो एंड कॉलम, 1 0 3 3 ठीक, तो 1 0 3 3 ओके, तो इसको लिख लीजिए 1 0 3 3। तो मेरे पास में एलिमेंट क्या मिल गया, 1 0 3 3। सिंप्लीफाई करोगे तो ये मेरे पास में आ जाएगा 3 माइनस में 0, दैट मीन्स ये आ जाएगी बच्चों मेरे पास में 3 आ जाएगा। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग आगे चल रहे हैं, एडजॉइंट पे बात करने जा रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, ये मैट्रिक्स लिख लिया मैंने, A11 A12 A13 ओके, उसी करस्पॉन्डिंग A21 A22 और A23, उसी के साथ में A31 A32 और A33 ये लिख लिया एलिमेंट। उसके बाद यहाँ पर ये मैट्रिक्स फॉर्म कर देंगे, देखिए क्या हुआ, मैट्रिक्स ये मेरे पास है बन गया, एलिमेंट्स समझना, A11 हो जाएगा, A11 देख लीजिए क्या है, A11 की वैल्यू है मेरे पास है -3 3 और -9, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर माइनस का 3 3 एंड 9। उसके साथ में नेक्स्ट एलिमेंट देख लीजिए, सॉरी माइनस का 9। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट देख लीजिए यहाँ पर, ये हो गया मेरे पास में A21 A22 A23। 21 की वैल्यू है बच्चों 0 -1 और -2, तो लिख लिया 0 -1 माइनस का 2। उसके बाद नेक्स्ट वाले एलिमेंट A31 A33 A32 A33 0 0 3, ये भी लिख लिया 0 0 3। अब हमें क्या करना है, इसको बस सिंप्लीफाई करके लेके आना है, देख लीजिए यहाँ पर ये एडजॉइंट ऑफ ए था ठीक। अब इसमें करेंगे क्या, हमें चाहिए था ए इनवर्स, वो भी देख लीजिए कैसे निकालेंगे। ए इनवर्स इक्वल्स टू, नाउ ए इनवर्स मेरे पास में होता क्या है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ही रखा है, देखिए कितना था मेरे पास में, ये आई थिंक मेरे पास में आया है -3। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है -3, यहाँ देखिए निकल गया है, तो ये -3 रख दीजिए यहाँ पर वैल्यूज़, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 1/-3। और ये पूरी मैट्रिक्स कॉपी कर लीजिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा मेरे पास में -3 ओके, -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 एंड 3। बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसके हिसाब से ये आंसर हो जाएगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू देखो मेरे पास में कितना आ गया, मेरे पास में ये 3 से डिवाइड कर दूँ, ये हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये 1 ये 0 ये 0, ये -1 ये प्लस का 1/3 ये 0, इसी तरह ये मेरे पास में 3 ये आएगा प्लस का 2/3 और ये हो जाएगा -1। यही मेरे पास में इन्वर्स है, तो ये मेरे पास में इसका आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं।